मातश्री नर्मदे हर। नर्मदे हर। ये हमारा सौभाग्य है कि नर्मदा परिक्रमा क्षेत्र से जब हम जुड़ जाते हैं तो वहाँ से नर्मदा परिक्रमा, नर्मदा तट पर जो भी व्यक्ति आते हैं वो हमारे, मेरा मानना है कि वो हमारा परिवार का हिस्सा होते हैं। उनसे ऐसे संबंध बन जाते हैं क्योंकि हम सब माँ के भक्त हैं, और माँ के भक्त जो होते हैं, अगर वो महिला है तो वो हमारी बहन हो जाती है, और वो पुरुष है तो हमारे भाई हो जाते हैं। ऐसे ही नर्मदा भक्त परिवार का आज हमारे घर पर आगमन हुआ, और सेवा का अभाव, जैसे ओमकारेश्वर में डैम से जब पानी छोड़ा गया था तो एक दिन की बाढ़ ने माँ नर्मदा के तट पर बने आश्रमों को पूरा ध्वस्त कर दिया। वहाँ का अन्न जल बह गया, आश्रमों की ऐसी परिस्थितियाँ थी। तो नर्मदा परिक्रमा रवि सोनी यूट्यूब चैनल पर भी जितना बन सका आश्रम की स्थितियों से मैंने वीडियो बनाकर सभी को अवगत कराया। इसके अलावा भी नर्मदा तट पर सभी जो परिक्रमा करते हैं या क्षेत्र से परिक्रमा के आश्रम में जो निस्वार्थ सेवा होती है उनसे सभी जुड़े रहते हैं। तो जो लेपा में मांगीलाल जी वर्मा का माँ रेवा नर्मदा अन्न क्षेत्र आश्रम था, वहाँ पर भी यही परिस्थितियाँ थी। तो उन परिस्थितियों को देखकर महाराष्ट्र के श्री अशोक जी किरते, श्री सुधीर जी कुलकर्णी, अमित भालेराव जी कल अपने 4 व्हीलर वाहन से नर्मदा तट पर अन्य क्षेत्र में लगभग 10 से 11 हज़ार रुपये का राशन सामग्री लेकर सबसे पहले लेपा पहुंचते हैं। वो सामग्री वहां देने के बाद रावेरखेड़ी आते हैं। रावेरखेड़ी से भाई साहब से मेरा पुराना संपर्क था। अभी 2 महीने पहले नर्मदा पुराण इन्होंने मुझे भेंट किया था। माँ की कृपा थी कि वो माँ नर्मदा पुराण मुझे भाई साहब ने पहली कापी मुझे दी, उसके बाद वितरण किया। तो ये भी सौभाग्य उस माँ की कृपा। तो रात्रि में 10 बजे जब हम इनका इंतज़ार कर रहे थे, इनकी गाड़ी वहाँ ख़राब हो जाती है। रात्रि विश्राम रावेरखेड़ी आश्रम में हुआ। सुबह सुबह हमारे बेड़िया के प्रदीप भाई को मैं फ़ोन लगाता हूँ और ये वहाँ पहुँचकर वाहन को ठीक करते हैं। प्रदीप भाई भी वहाँ तुरंत पहुँच गए और गाड़ी अब हमारे बेड़िया आ चुकी है। तो मैं हाँ, ये तो नर्मदा माता की हमको बहुत कृपा लगी कि नर्मदा में ये जो अभी हुआ, हमारी गाड़ी जो खराब हुई थी, तो अभी सोनी जी से बात हुई, फिर उन्होंने जो प्रदीप जी को भेजा, तो हमको ये इतना एक अजब सा ये लगा कि देखो कि वो गाड़ी दुरुस्त करने वाले मैकेनिक है, लेकिन उन्होंने जब हमसे फ़ोन पर बात की तो पहले हमको उन्होंने पहले ये पूछा, गाड़ी के बारे में पूछा, और ये बताया कि आपका नाश्ता हुआ है या नहीं, आप इतने उधर है, मैं नाश्ता लेकर आता वगैरह। तो हम तभी समझ गए कि हमारी गाड़ी, जो हमको पहले बहुत चिंता लग रही थी कि हमारी गाड़ी को क्या हुआ क्या नहीं, गाड़ी यहाँ छोड़ देना पड़ता क्या, गाड़ी बहुत ख़राब हुई अपनी, यहाँ कोई करेगा कि दुरुस्त। लेकिन जब इन्होंने ऐसी बात की कि आपका कुछ भोजन हुआ है कि नाश्ता हुआ है क्या, कल से क्या किया आपने, पहले उन्होंने हमसे जब ये बात किया कि भाई नाश्ता और लेके आते, तो हमको ये आने के पहले ही समझ गए कि हमारी गाड़ी अभी नर्मदा मैया की कृपा से पूरी ओके होने वाली है और हमको 400 किलोमीटर अकोला जाना है। तो मेरे दिल में इनको देखने के पहले बस एक लाइट लग गए कि जो व्यक्ति को देखा भी नहीं, लेकिन वो जो इतने प्रेम से बातचीत पूछ रहा है, तो अभी अपनी कोई समस्या आने वाली नहीं है। ये गाड़ी अपनी यहाँ से महाराष्ट्र में 400 किलोमीटर आराम से जाने वाली है। ये हमको पहले ही मालूम पड़ा। ये नर्मदा जी की कृपा है ये कि लोग इतने सब जुड़ रहे हैं एक में से और इस तरह से सेवा दे रहे हैं। ये नहीं है, मैं अपनी जुबान से भी इतना व्यक्त नहीं कर सकता हूँ, इतना मेरे दिल में एक भावना, एक अलग ही भावना लगी है। ये नर्मदा जी की जरूर ये बहुत कृपा है सभी तरफ, और नर्मदा खंड में इतने जो प्रेम वाले लोग हैं, तो बस ज़्यादा बोल नहीं सकता मैं। बस ये बहुत ही एक अलग ही अनुभूति है नर्मदा जी की। नर्मदे हरा, नर्मदे हरा। जैसे कि आपने वहाँ लेपा का आपको किसी भी माध्यम से खबर लगी कि अन्य क्षेत्र में अब सेवा भाव की ज़रूरत है, तो आप क्या विचार कैसे हुआ कि हमें कुछ अन्य क्षेत्र के लिए लेके चलना चाहिए? हाँ, नहीं तो बात दरअसल ये है कि मांगीलाल जी से मेरा 2 साल से परिचय है, और अभी कैसा, अभी ये ऐसा, अभी अपन ये बात को ऐसा दिखा रहे कि हमने ऐसा किया करके। तो पिछले साल भी हम आश्रम में आए थे इसी तरह से, और आश्रम में इसी तरह से 11-12 हज़ार का सामान लेके दिए थे। तो तब परिक्रमा चालू भी थी वहाँ पर। तो जैसे हमको पहले मालूम पड़ा था, हमको भारती जय ठाकुर से मालूम पड़ा था कि मांगीलाल एक चीज़
छोटा बच्चा है, 30 साल का लड़का है, यानी मेरे लड़के से भी छोटा है काम पड़ा तो, और वो परेशान हो जाता है कि उसको इतनी हेल्प नहीं मिलती है। और ओंकारेश्वर से जब परिक्रमा से निकलते हैं तो वो उसका आश्रम जो है वो 50 किलोमीटर तक पड़ता है, 50-60 किलोमीटर पर पड़ता है। तो एक बात भी सच है कि हमारे महाराष्ट्र से और हर हर जगह से निकलते वक्त तो बहुत बहुत तादाद में परिक्रमा से निकलते हैं, और पूरा लोड जो है ना, अभी जो स्टार्टिंग से ओंकारेश्वर से जब निकलते हैं, जो स्टार्टिंग की जो आश्रम है वहाँ पर सब बहुत लोड आता है। और आगे आगे क्या होता है मानो कि जो पैदल चलने वाले जो नए नए हैं, एक में का देख कर निकलते हैं, तो उनका चलना फिर धीरे धीरे वो उसमें से परिक्रमा से बाहर निकल जाते हैं कि अपना जमेगा नहीं, किसी को बीमार पड़ जाते हैं, किसी के पाँव बहुत दुख जाते हैं, तो वो वापस चले जाते हैं। तो अगले आश्रम पर इतना लोड नहीं आता है। और जो अपना ये स्टार्टिंग की जो शुरुआत के जो आश्रम है ओंकारेश्वर से, उस पर बहुत लोड आता है। तो ये हमको मांगला से पहचान होने से पहले से हमको एक जानकारी थी कि मांगला छोटा 30 साल का ही लड़का है, और उसको कोई संस्था नहीं, कोई संगठन नहीं, और कोई किसी को ज़्यादा वो मांगता नहीं। तो जो पर्सनल जिसको जो जानते हैं वही उसको हेल्प करते हैं। तो ये मुझे मालूम था, तो इसलिए पिछले साल भी हमने वहाँ पर भी जाकर ये ऐसी 11-12 हज़ार के वहाँ पर उसको किराना दुकान में लेके गए, उसको लगा तेरे को जो लेना है वो ले ले भाई, और अपन गाड़ी में डाल के उसको लेकर आ जाएंगे। तो पिछले साल भी हमने ऐसे किया था, फिर इस साल भी इसी तरह किया था। इस साल हम अभी उनको जो अपना कसरत गाँव में उनको बुलाए, और वहाँ किराना दुकान में तुमको जो लेना है वो ले लो। तो उन्होंने बोले कि अभी अब परिक्रमा होने शुरू होने को टाइम है, तो कुछ लेता कुछ नहीं लेता, तो ठीक है। तो उन्होंने 8-9 हज़ार का सामान वहाँ ले लिया, और फिर बाकी हम 2-3 हज़ार रुपये उनको कैश वहाँ पर आश्रम में आके दे दिया। और उसका बाकायदा हमने क्या किया, संकल्प में छोड़ दिया। श्री राम मंदिर है वहाँ पर, मंदिर के सामने, कि भगवान के लिए, कि भगवान सभी को ऐसी, ये अभी हम ये जो जाहिर कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये हम खुद का बड़ा बताने के लिए नहीं कर रहे। हम ये चाहते, हमारे व्हाट्सएप पे भी दिखा रहे हैं, और हम व्हाट्सएप पर हमेशा बोल रहे हैं कि भाई आप हर आदमी सिर्फ मांगलाल के आश्रम में जाके ये करो, ऐसा नहीं। आप खुद, हम जैसे जिस तरह से हम जा रहे हैं कोई आश्रम में वगैरह, उस तरह आप भी हर आश्रम में जाओ जहाँ से जानकारी लो कहाँ ज़रूरत है, और वहाँ पे आप 2-4 लोग जमा करके 10-11 हज़ार का आप आराम से दे सकते हैं, या जब जितना चाहे उतना दे सकते हैं। तो हम ये ऐसा नहीं बता रहे कि मांगलाल के आश्रम में ही दो करके। आप जो जहाँ भी है, कोई बम्बई में है, कोई पुणे में है, तो वो क्या करते हैं आप लोग की बस भेज देते हैं, तो नहीं, आप खुद जाके देखो कहाँ क्या परेशानी है, और खुद अपने हाथ से देंगे तो अपने को बहुत समाधान लगेगा, दिल को एक बहुत अच्छा समाधान लगेगा। तो आप अपन खुद जाके जाने की कोशिश करो। ये मैं तो आपको ये नर्मदा मैया के नाम से कृपा करके अब उनसे विनती कर रहा हूँ आपको, मैं खुद नहीं कर रहा हूँ विनती, आप ऐसा कीजिए। ऐसा मेरे मन से एक विचार है। नर्मदे हरा, नर्मदे हरा। हमारा भी भाव यही था दिखाने का। हम ये नहीं चाहते कि हम जो दान कर रहे हैं उसको दिखाएं, पर क्या है कि जो अच्छा कार्य हो रहा है, जो स्वयं की प्रेरणा से, तो उस चीज़ को दिखाना चाहिए। हमारा भी उद्देश्य यही है कि जैसे आपने लेपा में अन्य क्षेत्र में सामग्री पहुंचाई, ऐसे कई अन्य क्षेत्र हैं जो अभी बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। हमारा टोकसर है, टोकसर के पास घोड़ी घाट आश्रम है, वहाँ भी एक संत थे, तो उन्होंने बड़ा हरियाली बगीचा 12 साल से मेहनत की थी। तो मैं जब बाढ़ के दूसरे दिन उनके आश्रम पे पहुंचा तो उनकी आंखों में आंसू थे कि नुकसान हो गया, ये सब चला गया, बर्तन चले गए, इसका दुख नहीं है, पर ये जो 12 साल की सेवा थी वो सब चली गई, पर माई की इच्छा है। और उनको मैंने कहा कि आपका मैं ऐसा वीडियो बना के डाल दूं, तो उन्होंने कहा कि दुनिया से क्या मांगना, इससे ही मांगेंगे वहाँ से। तो ऐसे ऐसे संत भी हैं जो ये बताने ही नहीं चाहते कि हम इतनी मुसीबत में, हमें आप दान दीजिए। तो कहने का तात्पर्य यही, आपने नर्मदा परिक्रमा की, आप नर्मदा तट पर आए हैं, तो एक बार उन आश्रमों को जो अपना मन बोले उनकी मदद आप कीजिए, क्योंकि बहुत से संत ऐसे रहते हैं जो मांगते ही नहीं है, पर हमको दिख रहा है क्या इनका काफ़ी नुकसान हुआ है, यहाँ परिक्रमावासी आते हैं। तो आप यथाशक्ति जो बन सकता है उन अन्य क्षेत्र में, उन तट पर दान कीजिए। हम अशोक जी से बात करते हैं। हमारे मित्र रवि सोनी जी जैसे मित्र तो है, और उन्होंने कहा है कि 2 महीने पहले हमारी मुलाकात हुई थी, लेकिन ऐसे लगता है कि जैसे युगों युगों से हमारी मुलाकात है, और मेरे छोटे भाई जैसे है। उनके हर सुख दुख में हम लोग हैं, और नर्मदा किनारा ही ऐसा है जहाँ पर हर कोई अपना है। हमारे प्रदीप जी, ऐसा लगता है कि बहुत सालों से हमारा परिचय है, और इतना मन में एक भाव आता है। तो आजकल यूट्यूबर और सोशल मीडिया पर चल रहा है कि भाई दिक्कत है, परिक्रमा को मत जाओ, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। आप लोग परिक्रमा में जरूर आओ, मैया सब कुछ कर लेगी। और आते साथ अपने में एक सेवा भाव लेकर आइए कि आश्रमों को सेवा दीजिए, कृपा करके किसी भी आश्रम को दीजिए, लेकिन यहाँ पर सेवा भाव लेकर आइए। और यहाँ पर ऐसे लोग हैं जिनसे मिलकर बहुत खुशी होती है। मेरी बिटिया जो है दीक्षा, वो बड़ी सुंदर है, और दीक्षा का बड़ा प्रेम है हम पर, हमारी मैया है वो। और
हम सबको मिलकर बहुत खुशी हुई दीक्षा से मिलकर, और हम लोग बहुत आनंदित है, और वो आगे बढ़कर बड़ी डॉक्टरीन बने और हम लोगों की सेवा करे, यही कहता हूँ। आइए चलो सेवा करिए, नर्मदे हर। इसके बाद अमित जी हमारा मत व्यक्त करेंगे। नर्मदे हर। अभी अशोक दादा ने कहा है कि जन सामान्य में व्हाट्सएप ग्रुप, यूट्यूब द्वारा, फेसबुक चैनल द्वारा सभी जगह से ये चीज़ प्रमोट की जा रही है कि यहाँ आपत्ति आ चुकी है, यहाँ पर आपत्ति आ चुकी है और यहाँ पर दिक्कत जा रही है, आश्रमों पर लोड आ रहा है, तो परिक्रमा न जाए। तो कहना यही है कि आप जाइए, मैया के हम सब बालक हैं और मैया ही अपने को यहाँ पर खिलाएगी पिलाएगी, अपना पालन पोषण करेगी, अपना रक्षण करेगी। यही भाव से समर्पित होकर आह्वान करता हूँ मैं सभी जनता से, सभी नर्मदा भक्तों से कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आकर आप नर्मदा परिक्रमा सेवा कीजिए, खुद परिक्रमा कीजिए, जितनी शक्ति उतनी ही भक्ति कीजिए। यहाँ के आश्रमों को, यहाँ के संतों को जानिए, एक बार आप जरूर आइए, इनको जानिए। बाद में का पूरा कार्य मैया ही आपको स्फूर्ति देगी और मैया ही आपसे करवा भी लेगी। नर्मदे हर, नर्मदे हर। हरि ओम विष्णु 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 वैतालय परिपूर्णे भारवर्षे जम्बूद्वीपे खड्गनिलायां पवित्रं श्री दक्षिण तटे श्री पुण्यम पुण्याश्रयाम देवादेवादेव पुण्यम श्री भारत भारते फल हम श्री नर्मदा निमित्त अन्नदान भोजन पदार्थी निमित्त श्री प्रथमासी तथा पंचभूतम सर्वसाध भोजन सामग्री हम अर्पण करिए।